क्या हाल है दोस्तों, वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस। मेरा नाम सुमेर सिंह राजपुत है और आज की वीडियो का टॉपिक है वो है टीसीएस एग्जाम्स की तैयारी कैसे करें। मुझे बच्चों का बहुत मैसेज आ रहा है कि सुमेर भाई रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई, हायरिंग आ गई, अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, लेकिन मेरी कुछ तैयारी नहीं हुई। मुझे डर लग रहा है कि क्या मैं इसको क्रैक कर पाऊंगा। तो मेरा कहना है कि जी हाँ, उसको तू क्रैक कर पाएगा, लेकिन उतनी तुझे मेहनत करनी पड़ेगी। मैं इस वीडियो में तेरे को सारी रिसोर्सेज शेयर करने वाला हूँ। सिलेबस कैसे प्रिपेयर करना है, एप्टीट्यूड को किस तरह से क्रैक करना है, कहाँ से पढ़ना है, टीसीएस के जो अपने कोडिंग क्वेश्चंस आते हैं उसको कैसे सॉल्व करना है, उसकी डीएससी शीट क्या है, सब कुछ मैं तेरे को ये वीडियो में दे दूंगा। साथ में एट द एंड ऑफ द वीडियो बहुत सारी फ्री रिसोर्सेज भी शेयर करूँगा। तो ये वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर तू प्रॉपरली इसको फॉलो करे और दिन के 4-5 घंटे अगर तू मेहनत करे तो तू आराम से इस एग्जाम को क्रैक कर सकता है। तो चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके रख, क्योंकि मैं ऐसी हायरिंग की वीडियोस प्रिपरेशन की लाता हूँ। वीडियो को लाइक टारगेट है 2000 लाइक, फटफट वीडियो को लाइक कर। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो भैया आ जाते हो, चलो देखते हैं कि टीसीएस के एग्जाम को क्रैक किस तरह से करना है। तो सबसे पहली चीज़ है कि आपको सिलेक्शन प्रोसेस तो पता होना चाहिए कि क्या राउंड्स होने वाले हैं, उसके बाद तो उसको क्रैक करोगे। तो टीसीएस के इंटरव्यू के लिए अपने को टोटल 3 राउंड होते हैं सिलेक्शन प्रोसेस में। सबसे पहला होता है आपका ऑनलाइन असेसमेंट, जिसमें एप्टीट्यूड और कोडिंग पूछते हैं। सेकंड होता है टेक्निकल इंटरव्यू और थर्ड होता है एचआर इंटरव्यू। इसमें 90% जो लोग निकल जाते हैं वो है ऑनलाइन असेसमेंट में। यही असेसमेंट डिसाइड करता है कि आपको निंजा का पैकेज लगेगा जो 3.3 लाख का है, आपको डिजिटल का लगेगा 7 लाख का, या फिर आपको प्राइम का लगेगा 9 लाख का। तो ये सबसे पहली चीज़ है जिसको आपको क्रैक करना बहुत ज़रूरी है। इसी ऑनलाइन असेसमेंट की जो सबसे पहली चीज़ आ जाती है वो है इसका पेपर पैटर्न, कि टेस्ट किस तरह से होने वाला है। तो टेस्ट आपका सेंटर में होगा। पहले मैं ये चीज़ बता देता हूँ, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली। एक वन शॉट में आप टेस्ट दोगे। अगर आपने फाउंडेशन क्रैक किया तो आप आगे वाला जाओगे, लेकिन एक ही टाइम में बैठ के आप टेस्ट देने वाले हो। इतना क्लियर है। इसमें पूछते क्या है, एप्टीट्यूड और अपने को साथ में कोडिंग पूछते हैं। तो एप्टीट्यूड जो पहला सेक्शन है उसमें 3 चीज़ें हैं। पहला है न्यूमेरिकल एबिलिटी, जिसके कुछ 18 से 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन 18 से 25 क्वेश्चन आने वाले हैं और आपको 25 मिनट मिलेगा उसको सॉल्व करने के लिए। तो न्यूमेरिकल एबिलिटी होता है, वर्बल एबिलिटी बोलो तो इंग्लिश ग्रामर, और रीजनिंग बोलो तो अपना ब्लड रिलेशन, ये सारे प्रॉब्लम्स होती हैं। मैं आपको आगे डिटेल सिलेबस बताऊंगा, लेकिन मैं अभी ऊपर से आपको सिर्फ पैटर्न बता रहा हूँ। टोटल आपको इसको सॉल्व करने के लिए 75 मिनट्स मिलते हैं। क्लियर है, फाउंडेशन सेक्शन 1 के लिए। फिर आ जाते हैं जो आपका एडवांस सेक्शन। तो एडवांस सेक्शन में क्या होता है, एडवांस सेक्शन में भी एप्टीट्यूड ही होता है। यहाँ पे कोई अलग से टॉपिक आपको नहीं देने वाले, लेकिन जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो बढ़ जाती है। जिसमें जो टाइम एंड वर्क का थोड़ा और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आपको पूछ दी, तो उसके अपने वो कितने 15 क्वेश्चन आते हैं और आपको 25 मिनट मिलती है उसको सॉल्व करने का। उसके बाद आता है एडवांस कोडिंग एबिलिटी, जिसमें आपको 2 क्वेश्चन आपको मिलते हैं, कभी कभी 3 भी पूछ लेते हैं। 90 मिनट मिलता है। बेसिक डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इतना क्लियर है। यही डिसाइड करता है कि आपको कौन सा पैकेज मिलेगा। कहा जाता है कि अगर आपने सिर्फ एप्टीट्यूड अच्छे से क्रैक कर लिया, कोडिंग समझो नहीं भी हुआ, तो 3.3 LPA का निंजा का पैकेज आप फोड़ सकते हो। पर अगर अपने आप कोडिंग के भी थोड़े टेस्ट केसेस अच्छे से निकल गए हैं तो आप डिजिटल का 7 लाख का पैकेज फोड़ सकते हो, और सब अच्छे से गया है तो आप प्राइम भी फोड़ सकते हो। इतना क्लियर है। ओके, तो अब इसको कैसे क्रैक करना है सबसे पहले ये देख लेते हैं, क्योंकि टेक्निकल और एचआर तो फिर भी आप निकाल दोगे, उसकी भी आपको रिसोर्सेज बताऊंगा, लेकिन इसको कैसे क्रैक करना है चलो बता दो। ये 2 हिस्सों में बटा हुआ है, आपको भी पता है। पहला है एप्टीट्यूड और दूसरा है अपना डीएसए, जो कोडिंग क्वेश्चन होने वाला है। इतना क्लियर है। तो अगर आपको कोई भी एप्टीट्यूड की, चाहे आप टीसीएस की तैयारी कर रहे हो या फिर कोई और एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसको क्रैक करना है तो ये प्रोसेस हमेशा फॉलो करना। सबसे पहली चीज़ है उसका सिलेबस आपके पास होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने तो न्यूमेरिकल वर्बल बोल दिया है, लेकिन आपके पास एग्जैक्ट टॉपिक होने चाहिए। अपने को पता होना चाहिए कि 25 टॉपिक तैयार करने क्या, आपके पास वो शीट होनी चाहिए। मैं आपको इसी वीडियो में वो दे दूंगा सिलेबस, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट समझो। एक बार आपके पास सिलेबस रेडी है, अभी क्या करना है, अभी हर एक टॉपिक वाइज इन कॉन्सेप्ट को यूट्यूब पे सर्च करना है, या फिर आप कोई भी कोर्स ले रहे हो तो उसको वहाँ से पढ़ना है। अब जो गलती क्या करते हैं लोग, RS अग्रवाल खोल के बैठ जाते हैं। RS अग्रवाल से पढ़ना कोई गलत नहीं है, लेकिन ये 6 महीने पहले करना था, वो थोड़ा स्लो प्रोसेस है। अपने को भाई अड़ी हुई है, 20-25 दिन में तैयारी करनी है। तो वीडियो लेक्चर से समझते हो, क्योंकि लोगों ने ट्रिक्स बताई हुई है, यही अपना सॉल्यूशन हो जाता है। इसमें जो गलती करते हैं लोग 6-6 घंटे की वीडियोस देखते हैं। मेरी बात सुन भाई, अपन क्या बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर अपन कैट दे रहे हैं? एप्टीट्यूड निकालना है, 1.5 घंटे में एक टॉपिक हो जाता है। समझो, आगे बढ़ो। इतना क्लियर है। एक बार आपने वीडियो लेक्चर से कॉन्सेप्ट समझ लिया, उसके बाद क्या करना है। आपको लग रहा है वीडियो लेक्चर होने देखने से हो जाएगा, नहीं होता, भूल जाओगे जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो सामने वाला जो सिखा रहा है, जो भी ट्रिक सिखा रहा है, सेम एग्जाम्पल अपने नोटबुक में प्रैक्टिस कर ले भाई। इतना क्लियर है। और उसके बाद कुछ और उसी टाइप के प्रैक्टिस प्रॉब्लम कर। indiavix.com करके एक वेबसाइट है, वहाँ पे तेरे को सारे टॉपिक्स के प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिल जाएंगे। बहुत सारी कंपनीज यहाँ से सम्स उठाती हैं। क्लियर है। तो थोड़े प्रैक्टिस प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रिक बताएगी ना, हर ट्रिक हर क्वेश्चन में नहीं लगती। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा तेरे को समझेगा कि कौन सी ट्रिक कहाँ लगती है। उसके बाद क्या अभी भी मैं प्रिपेयर्ड हूँ? अभी भी तो प्रिपेयर्ड नहीं है, क्योंकि तुझे टॉपिक वाइज पता है, पूरा नहीं पता। तो पूरा कैसे पता चलेगा? तो तेरे को प्रीवियस या टीसीएस के मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे।
तो अगर तू सिलेबस निकाल के पर टॉपिक वीडियोस से पढ़ के सेम प्रॉब्लम सॉल्व करके प्रैक्टिस प्रॉब्लम करेगा और मॉक टेस्ट दे देगा, दिन के 3 से 4 घंटे अगर अभी से तू डालता है तो तू क्रैक कर लेगा। कोई लोग बोलेगा आधे घंटे में करना है, फिर एग्जाम के 2 दिन पहले कर रहे हो, तो मैं आपको बता रहा हूँ 40,000 वैकेंसी है ना, तो 4 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है। आप देख लो कंपटीशन कितना है। मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगा, कोई जुगाड़ नहीं बोलूँगा, जो है मेहनत करनी पड़ेगी, रेडी है तो करना भाई। फिर आ जाते हैं कि उसमें भाई 2 कोडिंग क्वेश्चन कैसे करें, मुझे तो कोडिंग का सीवी नहीं पता, कोई बात नहीं। तो सबसे पहली चीज़ है तेरे को एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, 2 या 3 दिन लगते हैं बेसिक्स के लिए। क्लियर है? बहुत सारी यूट्यूब की प्लेलिस्ट है तो वो निकाल सकते। समझ तेरा कल एग्जाम है तो इंजीनियरिंग में एक रात में सिलेबस निपटा देते भाई। तो इसी तरह से पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझा, उसके बाद तुझे डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आना चाहिए। इसको भी 3 से 4 दिन में तू अपने बेसिक्स तो यहाँ से कर सकता है, 5 दिन ले ले। फिर आ जाता है कि क्या सिर्फ डीएसए के कॉन्सेप्ट करने से होगा? नहीं, यहाँ पे कोडिंग की प्रॉब्लम्स आती है, तो उनको कैसे सॉल्व करना है। तो उनको सॉल्व करने के लिए जैसे तूने अरे अपना कॉन्सेप्ट क्लियर किया, उसके बेसिस पे एक डीएसए शीट मैं आपको दूंगा, आपके स्क्रीन पे आपको दिख जाएगी, उसके बिगनर्स और इंटरमीडिएट क्वेश्चन करने। क्योंकि डीएसए शीट तो आपको बहुत सारी मिलेगी, लेकिन गूगल के क्वेश्चन करके अपन भाई उतने नहीं होगा। उसके लिए 6 से 8 महीने की तैयारी चाहिए, अपने को 1 महीने में करना है। तो आपको बिगनर्स और इंटरमीडिएट के क्वेश्चन करने हैं। इतना क्लियर हुआ? जब आप ये कर लोगे तो आपको लेफ्ट साइड में क्वेश्चन मिल रहा है, राइट साइड में डन है, डन डन करते जाना जब तक करते रहोगे। इतना कर लोगे ना, उसके बाद क्या करना है कि आप प्रिपेयर्ड हो नहीं, उसके बाद अपने को प्रीवियस ईयर कोडिंग क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जो पिछली बार टीसीएस में पूछे जाएंगे क्या, तो अपने को समझ में आ जाएगा कि अच्छा मैंने डीएसए किया है, मैंने ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए, लेकिन टीसीएस में कैसा पूछते हैं, उनका पैटर्न क्या है। जब आप 10 क्वेश्चन कर लोगे ना तो आपको कॉन्फिडेंट आ जाएगा कि हाँ, तो यार ये कितने टाइम में होगा, दिन का 2-3 घंटा डालोगे ना इसमें तो होगा भाई। इतना क्लियर है? तो ये आपका अगर ये फॉलो करोगे तो ऑनलाइन असेसमेंट आपका सॉर्ट हो जाएगा। सो दोस्तों, अगर आपने देखा कि ऑनलाइन असेसमेंट में आपने को प्रॉपर मॉक टेस्ट चाहिए, प्रॉपर वीडियो लेक्चर चाहिए, उसी के साथ प्रीवियस ईयर कोडिंग के क्वेश्चन चाहिए और डीएसए के नोट्स चाहिए, तो ये सारी चीज़ अगर आप एक ही जगह पे प्रॉपर प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप लास्ट मोड ट्यूशन का टीसीएस एनक्यूटी का कोर्स चेकआउट कर सकते हो। इसमें क्या क्या है देखो, पहले तो ऐप डाउनलोड कर लो, उसमें आपको डिटेल सिलेबस तो आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद देखो वीडियो लेक्चर्स के लिए प्रॉपरली टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर्स आपको यहाँ पे मिलेंगे, उसी के साथ साथ प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलेंगे, उसके नोट्स भी मिलेंगे, सब एक ही जगह से आप रिवाइज कर सकते हो। वैसे ही हमने वर्बल भी कंप्लीट किया है, रीजनिंग भी कवर किया है, एक ही जगह पे अपने को सब कुछ मिल जाएगा। इतना क्लियर है? ओके। उसके बाद आ जाते हैं कोडिंग में। तो कोडिंग में अपन ने क्या किया मैं आपको बता देता हूँ। प्रीवियस ईयर टीसीएस के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके हमने टोटल 10 वीडियो लेक्चर्स में आपको एक्सप्लेन किया भाई, कि देखो आएगा कैसा, कैसे हैंडल करना है, कैसे समझना है, कैसे सॉल्व करना है, सब कुछ। इतना क्लियर है? इसी के साथ साथ जो कोडिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अलग अलग टॉपिक के, उसके भी प्रॉपर हमने क्या दे दिया है, पीडीएफ दे दिया है। तो आप यहाँ पे ही एक ही जगह से, और प्रीवियसली कोडिंग क्वेश्चंस के हमने सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड किया है, तो एक ही जगह पे आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। और उसी में मैंने नहीं छोड़ा भैया, हमने आपको प्रॉपर, मैंने बोला था देखो मॉक टेस्ट भी आपको मिल जाएंगे, टीसीएस एनक्यूटी के मॉक टेस्ट मिलेंगे, एचआर इंटरव्यू किस तरह से हैंडल करना है वो भी बताया है। टेक्निकल स्किल्स के लिए हमने पहले तो एक कोर्स बनाया है कि किस तरह से टेक्निकल इंटरव्यू को हैंडल करना है। फिर आपको हर एक कंप्यूटर फंडामेंटल जो अलग अलग चीज़ें पूछी जाएगी उसके भी नोट्स दिए हैं, आपको मोस्ट टास्क क्वेश्चन के भी पीडीएफ दिया हुआ है। इस काइंड ऑफ वन स्टॉप सोल्यूशन, अगर तू मेहनत करने को रेडी है तो ये रिसोर्सेज बेस्ट है तेरा टीसीएस के एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो ये कोर्स भी आप चेकआउट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अगर एक बार आपने ऑनलाइन असेसमेंट क्रैक कर लिया तो आपको आ जाएगी इंटरव्यू की अपॉर्चुनिटी। तो जैसे ही आएगी तो सबसे पहला राउंड आपका जो होता है वो होता है टेक्निकल इंटरव्यू। तो टेक्निकल इंटरव्यू में किस तरह से क्या चीज़ें पूछी जाती है मैं आपको वो बता देता हूँ। लास्ट में मैं आपको एंड के वीडियो में मैंने बोला था मैं फ्री रिसोर्स शेयर करूँगा, तो मैं सब चीज़ की फ्री रिसोर्स भी शेयर करूँगा, तो आप एंड तक ज़रूर देखना। अब आ जाता है टेक्निकल इंटरव्यू में, भैया ये चीज़ें पूछते हैं, कंप्यूटर साइंस के फंडामेंटल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ऊप्स के कॉन्सेप्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम, डीएसए, डीबीएमएस, सीएन। तो ये आपका होना चाहिए। इंटरव्यू बिट करके एक वेबसाइट है, उसमें आपको इंटरव्यू क्वेश्चंस मिल जाएंगे, इन सारी चीज़ों के आप वहाँ से प्रिपेयर कर सकते हो। और आप इसी के साथ आपके रेज्यूमे में जो चीज़ें आपने लिखी है उस पर पूछ सकते हैं, आपकी ट्रेनिंग हो गई, इंटर्नशिप अगर आपने कहीं देगी तो उस पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और आपके फाइनल ईयर प्रोजेक्ट पे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यहाँ पे अपने को कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़रूरी है। आप अपने किसी दोस्त को कह सकते हो कि मेरा टेक्निकल इंटरव्यू ले लेगा क्या, या फिर किसी सीनियर को कह सकते हो। 2-3 बार अगर आपने मॉक प्रैक्टिस कर ली देन यू आर मोर देन प्रिपेयर्ड फॉर दिस। इतना क्लियर है? ओके। फिर आ जाता है अपना एचआर इंटरव्यू। ये बेसिकली इसलिए होता है कि आप भैया हमारी कंपनी के लिए टेक्निकली तो सूटेड हो, पर आप टिकोगे कि नहीं टिकोगे, तो इसलिए वो लोग मुंह उठा के जाओगे तो नहीं होगा। इसके क्वेश्चंस की प्रॉपर प्रैक्टिस करके आपको जाना है, किस क्वेश्चन का क्या आंसर होना चाहिए, क्या एक्सपेक्टेड है, वो सारी चीज़ें अपने को करके जानी है। ये कुछ मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है जो मैंने अपने को यहाँ पे दिए हैं। इसी के साथ साथ मैं काम करूँगा कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक पीडीएफ दे दूँगा, उसमें और भी 10 क्वेश्चन है वो भी ऐड कर दूँगा। इतना क्लियर है? तो इसकी प्रिपरेशन करके जाना। हमारे कोर्स में मैंने प्रॉपर वीडियो लेक्चर्स में एक्सप्लेन किया है कि भैया किसका जवाब क्या देना चाहिए। इतना क्लियर है?
ओके, अब आ जाते हैं, मैंने आपको सिलेबस प्रॉमिस किया था, तो ये सिलेबस का आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये न्यूमेरिकल एबिलिटी के कुछ टॉपिक है, उसके बाद आ जाते हैं रीजनिंग एबिलिटी के कुछ टॉपिक्स हैं, और उसके बाद आ जाते हैं वर्बल एबिलिटी के टॉपिक्स हैं। डीएसए की शीट में आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो आप वो भी फॉलो कर सकते हो। उसके अलावा अगर आपको एडवांस कोडिंग है तो ये कुछ चीज़ें पूछी जाती हैं, आप ये भी प्रिपेयर करके जा सकते हो। इतना क्लियर है। उसके बाद देखो मैं आपको आ जाता हूँ फ्री रिसोर्सेज के लिए। तो अगर आप एप्टीट्यूड के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो तो डीएस सर हो गया, करियर राइड हो गया, एप्टीट्यूड अकेडमी हो गई, ये कुछ यूट्यूब वीडियोस है जो आपको, चैनल्स है जो आपको ज़रूर चेकआउट करने चाहिए। indiabix.com वन ऑफ द बेस्ट साइट है, हर कंपनी यहीं से सम्स उठाती है, तो आप इससे प्रैक्टिस कर सकते हो अपनी प्रैक्टिस प्रॉब्लम के लिए। टॉपर और एग्जाम विदा भी कुछ वेबसाइट है जो आप चेकआउट कर सकते हो। डीएसए की तैयारी करने के लिए टेक यू फॉरवर्ड करके स्ट्राइवर का यूट्यूब चैनल है, वो आप चेकआउट कर सकते हो। आदित्य वर्मा करके है, उसने भी डीएसए को अच्छे से पढ़ाया है, वो भी चेकआउट कर सकते हो। अपना कॉलेज करके एक यूट्यूब चैनल है, वो भी अच्छे से उनकी डीएसए शीट है या फिर डीएसए सीरीज है, वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। कोर सब्जेक्ट है जो आपको टेक्निकल इंटरव्यू में काम आएंगे, उनके लिए ऊप्स के लिए अनुज भैया का वन शॉट वीडियो है। डीबीएमएस के लिए लव बब्बर का एक वन शॉट वीडियो है, वो भी चेकआउट कर सकते हो। कंपोनेंट नेटवर्क के लिए कुणाल कुशवाहा करके एक बंदा है, बहुत अच्छा पढ़ा है, वो भी चेकआउट कर सकते हो। और ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए भी लव बब्बर का सीरीज है, आप चेकआउट कर सकते हो। साथ में मैंने बोला था कि इंटरव्यू बिट करके एक वेबसाइट है, बहुत अच्छे से इन्होंने कोडिंग क्वेश्चंस को एक्सप्लेन किया है, या फिर अपना टेक्निकल इंटरव्यू के लिए क्वेश्चंस को एक्सप्लेन किया है, तो वो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। डीएसए का मैंने आपको बोल दिया, नीचे शीट दी गई है, हर एक शीट पे जो भी क्वेश्चन पे क्लिक करोगे उसकी रिसोर्सेज खुल जाएगी। इतना क्लियर है। और अगर आप वन स्टॉप एक जगह से प्रिपेयर करना चाहते हो तो आप लास्ट मोमेंट ट्यूशन का टीसीएस एनक्यूटी का कोर्स चेकआउट कर सकते हो। बाकी एक और चीज़ है, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। इतनी बार मैं इसलिए नहीं लिखा हूँ, देखिए यार रट्टा मार के जाएगा, ब्लैंक हो जाएगा, आधा घंटा 1 घंटा शॉर्टकट निकालेगा, नहीं होगा। लेकिन मेहनत करेगा, 4-5 घंटा डालेगा तो तू क्रैक कर लेगा, और ये अपॉर्चुनिटी फिर से नहीं आने वाली। तो मेहनत कर दोस्त।